सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 के लिए टॉप ऐसे 50 जी के क्वेश्चंस जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला नंबर प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत में पहली बार रेलगाड़ी यह चली थी 1853 में, यानी कि ऑप्शन ए 1853 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यह हो जाएगा गौमुख, जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी चाणक्य सही जवाब है। चाणक्य का और नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? तो यह है ब्राह्मी लिपि में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी लिपि सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण यह हुआ था 1974 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1974 सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम संख्या या टोटल 545, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 552 होगा, अधिकतम पूछा है, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? याद रखिएगा, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री यह हो जाएगा राबड़ी देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, राबड़ी देवी, जो कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा शहर ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, यह शहर है ऑप्शन नंबर ए जोधपुर। जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहारी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक सतसई के लेखक कौन है? याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है यह। तो बिहारी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक सतसई के लेखक यह हो जाएंगे बिहारी लाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिहारी लाल आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे उससे पहले दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला और इसी तरह का वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल यह होता है 6 वर्ष का, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है। वहीं लोकसभा का 5 वर्ष का होता है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो याद रखिएगा, संविधान में अनुच्छेदों की संख्या यह है 395, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 395 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यानी कि ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस गैस से गुब्बारे फुलाए जाते हैं? तो यह गैस हो जाएगा हीलियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हीलियम गैस से गुब्बारे फुलाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, सौरमंडल का राजा किस ग्रह को कहा जाता है? तो सौरमंडल का राजा यह बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी बृहस्पति ग्रह आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो बिहार का राजकीय पशु यह हाथी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हाथी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है?
तो यह गोदावरी नदी को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी गोदावरी नदी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस भारतीय को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है वर्गीज कुरियन को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात, यह जलप्रपात हो जाएगा जोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जोग बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के पहले राज्यपाल यह जय रामदास दौलताराम थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, बिहार का किस जिला को धान का कटोरा कहा जाता है? तो देखिए बिहार का वह कौन सा जिला है जिसे धान का कटोरा कहा जाता है? तो यह हो जाएगा सहरसा। सहरसा जिला को धान का कटोरा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का पहला उपग्रह कौन था? याद रखिएगा भारत का पहला उपग्रह यह हो जाएगा आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा कौन से हैं? मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा कौन से हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए फोबोस और डीमोस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार का किस स्थान को शेरशाह सूरी का मकबरा कहा जाता है? तो याद रखिएगा यह कहा जाता है सासाराम को शेरशाह सूरी के मकबरा के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आगे और भी अच्छा प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, एक व्यक्ति एक मत की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो देखिए संविधान में एक व्यक्ति एक मत की अवधारणा यह ली गई है ब्रिटेन देश से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन देश आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस योजना को गरीबी हटाओ से जोड़ा गया था? तो किस योजना को गरीबी हटाओ से जोड़ा गया था? तो यह योजना था ऑप्शन नंबर डी 20 सूत्री कार्यक्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। और यह इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था और इसे गरीबी हटाओ से जोड़ दिया गया बाद में चलकर। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है, किस पर्वत को छतरी वाला पर्वत कहा जाता है? याद रखिएगा यह कहा जाता है तिरुपति को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी तिरुपति को जो है छपरी वाला पर्वत कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है, किस वर्ष बिहार का विभाजन होकर झारखंड बना था? तो बिहार का विभाजन यह हुआ था 2000 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 है, महात्मा गांधी पहली बार बिहार कब आए थे? तो महात्मा गांधी पहली बार बिहार यह आए थे 1917 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1917 आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? याद रखिएगा भारत की सबसे लंबी नदी यह है गंगा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो कौन सा राज्य है जहां सबसे अधिक जनसंख्या है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है। और वही पूछेगा कि किस राज्य में सबसे घनी जनसंख्या है, तब हो जाएगा बिहार, यानी कि ऑप्शन ए तब होगा। अभी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले धर्मपाल यानी कि ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल थे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 है, किस भारतीय को नोबेल शांति पुरस्कार सबसे पहले मिला? किस भारतीय को नोबेल शांति पुरस्कार सबसे पहले मिला था? तो यह मिला था मदर टेरेसा को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मदर टेरेसा आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 है, सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है भारत में? तो दोस्तों सबसे अधिक भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है, यानी कि ऑप्शन बी हिंदी भाषा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36 है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल की सीमा से सटा हुआ है? तो आपके ऑप्शन है ए मधुबनी जिला, बी बक्सर, सी जमुई और डी भोजपुर। तो याद रखिएगा मधुबनी जिला जो कि नेपाल की सीमा से सटा हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, किस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था? किस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दिया है कन्नौज, बी खानवा, सी बिलग्राम, ऑप्शन डी चौसा। तो यह हो जाएगा चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को जो है हराया था, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में दिया है 45, ऑप्शन बी में 54 और ऑप्शन सी में 61 और ऑप्शन डी में 70। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 54, यानी कि 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत में है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कब लगा था? तो बिहार में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले 1977 में लगा था, यानी कि ऑप्शन सी 1977 आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है, किस भारतीय राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? तो किस भारतीय राज्य में जो है सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? तो ये सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो बताइएगा भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी कलानी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कलानी बिल्कुल सही जवाब है, जो कि भारत का सबसे पुराना बांध है। दोस्तों यह न्यू क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, आप लोग के एग्जाम में आने की संभावना है। कलानी हो जाएगा भारत का सबसे पुराना बांध। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है, इकोनॉमिक्स शब्द किसने दिया था? इकोनॉमिक्स शब्द किसने दिया था? तो यह देने वाले एडम स्मिथ थे, यानी कि ऑप्शन ए एडम स्मिथ सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, बिहार आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए बिहार आंदोलन की शुरुआत करने वाले यह जयप्रकाश नारायण थे, यानी कि ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार यह हो जाएगा ऑप्शन ए तिब्बत का पठार, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है, किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है? तो यह हो जाएगा शुक्र ग्रह, यानी कि शुक्र ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा यह कहा जाता है केरल राज्य को, यानी कि ऑप्शन ए केरल राज्य सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा भारत में चुनाव आयोग की स्थापना यह हुई थी 1950 में, यानी कि ऑप्शन ए 1950 सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है?
तो विश्व पृथ्वी दिवस यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन बी 22 अप्रैल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस वैज्ञानिक ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी? तो याद रखिएगा, ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए लैंड एस्टीनर, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, जो कि लास्ट और आखिरी प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ग्रीन हाउस गैस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोग का 50 में कितना स्कोर हो पाया, 50 में कितना सही कर पाए। उम्मीद है 50 में 50 सही कर पाए होंगे। तो आप लोग को एक क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करके बताना है, में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है, आप लोग को कमेंट करके आंसर बताना है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।